मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1584 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, इस पद में प्रेरित पौलुस सेवकाई के संबंध में कुछ व्यक्तिगत निर्देश दे रहा है। अपनी मृत्यु को आमने सामने देखने वाला परमेश्वर के इस महान दास पौलुस सेवकाई का बैटन अगली पीढ़ी को सौंपने के पूर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ निर्देशों को अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस के साथ बांट रहा है। महत्वपूर्ण 3 निर्देश देने के बाद वो आगे बोल रहा है, अपनी सेवा को पूरा कर। सुनने में हमें शायद ये प्रस्ताव या ये पद एक बहुत ही साधारण निर्देश की तरह लग सकता है, जबकि सच्चाई ऐसी बात नहीं है। सच्चाई वो नहीं है। ये निर्देश भी विशेषकर सुसमाचार प्रचार की सेवा में प्रभु के द्वारा बुलाया गया हर एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रस्ताव को समझने के लिए इसके पूर्व बताई गई बात को भी जोड़कर पढ़ने की आवश्यकता है। सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। पहली बात एक सार्वजनिक कार्य की ओर और अगली बात, दूसरी बात एक विशेष कार्य की ओर इशारा करता है। पहली बात एक सार्वजनिक कार्य की ओर और दूसरी बात एक विशेष कार्य की ओर इशारा करता है। जब कहता है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर, तो ये उन सबके लिए जिसको प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है लागू है। परंतु जब कहता है कि अपनी सेवा को पूरा कर, तो ये हर एक सुसमाचार प्रचार के लिए एक व्यक्तिगत प्रस्ताव है। एक प्रचारक के लिए एक व्यक्तिगत निर्देश है। प्रभु के द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया हर एक सुसमाचार प्रचारक का यह दायित्व है कि वह सुसमाचार औरों तक पहुंचाए। परंतु सभी को प्रभु एक ही जगह में, एक ही प्रकार, एक ही शैली में सेवा करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु हर एक के लिए विभिन्न जगह, विभिन्न शैली और विभिन्न तरीके निर्धारित किया है। पतरस के लिए यहूदियों के बीच की सेवा और पौलुस के लिए अन्य जाति के बीच की सेवा प्रभु ने निर्धारित किया है। गलाती 3:8। इसलिए ही किसी अन्य प्रचारक को देकर उनके जैसे सेवा करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। बस इस बात पर केवल ध्यान देना है कि वचन की मूल शिक्षा और प्रेरितों के द्वारा दिखाया गया नमूना से हमारी सेवा अलग नहीं होनी चाहिए। फिलिपी अध्याय 3 पद 16 और 17 पढ़ लीजिएगा। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को समझा रहा है कि सुसमाचार प्रचार की सेवा में वही सेवा करो जो तीमुथियुस के लिए प्रभु ने निर्धारित कर रखा है, क्योंकि एक सेवक के रूप में हर एक को अपनी ही सेवा का हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप में भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्रभु ने कटिहार में रहकर सेवा करने का निर्देश मुझे दिया है, वो उस बात की निश्चितता और कंफर्मेशन मुझे है। वैसे ही हिंदी भाषी लोगों के बीच में सेवा करने की जो निर्देश भी प्रभु से मुझे स्पष्ट रूप में मिला है। इसलिए ही मैं किसी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूं कि मुझे उनसे अधिक सेवा करनी है, नहीं तो उनसे ज्यादा प्रसिद्ध होना है, नहीं तो उनसे भी अधिक आत्माओं को जीतना है, नहीं तो उनसे अधिक कलीसिया की स्थापना करनी है। नहीं, प्रभु ने मुझे जो सेवा दी है उसी सेवा मुझे पूरी करनी है और उस सेवा का हिसाब मुझे प्रभु को देना है। पौलुस यही बात अपने शिष्य को समझा रहा है। मेरी आशा है मुझे सुनने वाले हर एक प्रभु के दास इस सच्चाई का महत्व समझेंगे और अपनी सेवा को समझकर उसी को प्रभु की महिमा के लिए और इस बात को सोचते हुए मुझे प्रभु के द्वारा दी गई सेवा का हिसाब प्रभु को देना है, समझते हुए, इस बड़ी सच्चाई को समझते हुए
सेवा करने के लिए प्रभु आपकी मदद करेंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो